अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टेन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज मैं आपके साथ अपना एक ह्यूज विंटर शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवंबर में जो है वो हर तरफ सेल्स लग जाती हैं एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द बेस्ट टाइम टू शॉप फॉर विंटर्स, क्योंकि विंटर्स अभी नवंबर में ही शदीद सर्दी नवंबर में ही स्टार्ट होती है और हर साल मैं नवंबर में ही अपनी विंटर्स की शॉपिंग करती हूँ। बहुत सी ब्रांड्स पर जो है वो मोस्टली समर आइटम्स पर ज़्यादा सेल लगी होती है, लेकिन कुछ ब्रांड्स जो हैं विंटर पर भी लाइक विंटर स्टफ़ पर भी बहुत अच्छी सेल लगाते हैं। सो मैंने अपनी विंटर्स की जो है वो कुछ शॉपिंग की थी। मैंने कपड़े लिए, जैकेट्स वगैरह, कुछ लॉन्ग कोट और बैग्स एंड शूज़ लिए। सो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ आपको पता है कि आजकल मैं डेली बेसिस पर आपके साथ वन टाइनी हैबिट शेयर करती हूँ एंड आई विल बी शेयरिंग वन हैबिट विद यू पीपल फॉर 30 days and after 30 days we will enter 2026 with better version of ourselves with better life quality. इन कॉन्टीन्यूटी ऑफ दैट आज भी मैं आपके साथ एक टाइनी हैबिट शेयर करूंगी जो वैसे तो बहुत छोटी सी हैबिट है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। वो हैबिट है जी हैबिट ऑफ टेकिंग 2 कॉन्शियस ब्रेथ्स। जी हाँ, 2 लंबी सांसें लेना। ये आज मैं आपके साथ इस हैबिट का जिक्र करूंगी। देखिए, 2 लंबी सांसें लेने में हमें हार्डली 5 सेकेंड्स भी नहीं लगते होंगे, बट ये जो 2 डीप ब्रेथ्स हैं या जो 2 लंबी सांसें हैं, दे कैन ट्रांसफॉर्म हाउ वी रिस्पॉन्ड, they can transform how we think and how we feel। वो कैसे? वो इस तरह से जी कि जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो एक लंबी सांस लेने से हमारा जो बॉडी है वो काम डाउन हो जाती है, यानी हम पुरसुकून हो जाते हैं। हम एकदम से इमोशंस में आके हम रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हम काम डाउन करते हैं अपनी बॉडी को। और जब हम सेकंड डीप ब्रेथ लेते हैं यानी दूसरी लंबी सांस लेते हैं तो उससे हमारा माइंड रीसेट हो जाता है और हम अच्छे से सोच के फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ये 2 लंबी सांसें इतनी लंबी भी नहीं होती कि अनरियलिस्टिक लगे कि ये इतना लंबा पॉज क्यों ले लिया इस शख्स ने, और दे आर जस्ट एनफ टू पॉज योर माइंड। और ये काफ़ी भी होती हैं कि आपके माइंड को रीसेट करने के लिए। एंड दे क्रिएट अ टाइनी मोमेंट ऑफ अवेयरनेस बिफोर यू रिएक्ट। सो वीडियो में आगे चल के मैं आपके साथ इस हैबिट को और डिस्कस करूंगी कि कहाँ कहाँ आपने इस हैबिट को अडाप्ट करना है, और साथ साथ मैं आपके साथ अब अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलें जी, अब शॉपिंग में थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ और साथ साथ हम आज की हैबिट को भी डिस्कस करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो ड्रेसेस लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पहला ड्रेस ये मैंने लिया है निशात से। निशात पे भी अच्छी सेल लगी हुई थी, बट जो उनका जो विंटर स्टफ़ है उस पर इतनी अच्छी सेल नहीं थी। समर स्टफ़ पर और मिड सीज़न पर ज़्यादा अच्छी सेल, लाइक ज़्यादा ऑफ लगा हुआ था। बट ये कॉर्ड सेट मुझे बहुत अच्छा जो है ना विंटर स्टफ़ में मिल गया। और मैं इस सीज़न में जो है ना आई एम गोइंग फॉर सॉलिड्स, और मैं प्रिंट्स की तरफ नहीं जा रही, मुझे सॉलिड्स चाहिए थे और सॉलिड में मुझे ये बहुत अच्छा 2 पीस मिल गया। आजकल सॉलिड्स वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, आपको एक डिसेंट लुक देते हैं। सो मुझे मैं सॉलिड्स ही ढूंढ रही थी और ये मुझे अच्छा मिल गया। कलर इसका बहुत प्यारा ब्लू का शेड है, लेकिन इसके अंदर पिंक कलर का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। स्टफ़ इसका बहुत अच्छा है विंटर स्टफ़ में, और इसका जो नीचे घेरा है वो राउंड है, और इसके साथ जो ट्राउज़र है ना वो बहुत प्यारा है। जो ट्राउज़र है उसके पाइंचों पर यानी नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप शॉल में ले लूँगी, इन 2 कलर्स में ही मैं डाई करवा लूँगी, लाइक ब्लू और ये जो पिंक का शेड है जिसकी ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो ये बहुत प्यारा बन जाएगा। और विंटर्स में आपको पता है साथ आप लॉन्ग कोट्स पहन रहे होते हैं, जैकेट्स पहन रहे होते हैं। सो अगर आप ऊपर बड़ी शॉल ना भी लें, स्ट्रॉलर ले लें, लाइक छोटी शॉल लें, तो वो भी बहुत अच्छी और एलिगेंट लुक लगती है, ठीक है। ये इसका ट्राउज़र का स्टाइल है, बहुत प्यारा। मुझे ये पहली नज़र में पसंद आया था और इसमें साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल था। मेरा स्मॉल साइज़ है, सो मैंने फ़ौरन से ये उठा लिया। अच्छा, अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसकी रेगुलर प्राइस थी 7500, बट ऑफ पर मुझे मिला है ये 6000 का, लाइक 5900 कुछ था, लाइक 6000 में ये मुझे मिल गया है। अच्छा, मैं मोस्टली प्रेट की तरफ ही जाती हूँ, लाइक मैं रेडी टू वेयर ही लेती हूँ, अनस्टिच में बहुत कम लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे शौक चढ़ता है खुद से डिज़ाइनिंग का, तो फिर मैं जो हूँ ना वो अनस्टिच ले लेती हूँ। वैसे मोस्टली आई गो फॉर प्रेट। सो मैंने अनस्टिच पे मैंने नहीं देखा कि किस तरह से और कितना ऑफ लगा हुआ था, बट रेडी टू वेयर में भी समर स्टफ़ पर ज़्यादा ऑफ लगा हुआ था, विंटर पर इतना ज़्यादा विंटर में आई थिंक सो लास्ट सीज़न के होंगे जितने ज़्यादा ऑफ लगा हुआ था।
सो ये मैंने एक ड्रेस लिया है। अच्छा चलें कमिंग बैक टू नेक्स्ट ड्रेस। अच्छा मुझे मोस्टली मैं ये चाह रही थी कि इन विंटर्स में मैं या तो वेस्टर्न ज़्यादा बाय करूँ या मैं सॉलिड्स लूँ तो निटेड लूँ। जैसे आपको पता है आजकल निटेड सॉलिड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में और बहुत कूल भी लगते हैं क्योंकि स्टाइल का स्टाइल हो जाता है और साथ में ही कि वार्म भी होते हैं। अदरवाइज़ आपको जब लेयर्स पहननी पड़ती हैं और तो फिर ना वो बहुत अजीब सा लगता है। लाइक अगर प्रिंटेड आप सूट पहन रहे हैं, 3 पीस सूट पहन रहे हैं तो वो विंटर्स में इतने अच्छे मुझे नहीं लगता कितने अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे 2 पीस अगर आप ले लें या नेटेड वेयर्स ले लें तो बहुत अच्छे लगते हैं, या 2 पीस या सॉलिड्स लें उनके ऊपर लॉन्ग कोट्स आप पहन लें तो बहुत अच्छी लुक आती है। तो ये एक नेटेड वेयर मुझे लाइमलाइट में मिला। लाइमलाइट पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी, लाइमलाइट पर सबसे अच्छी सेल लगी हुई थी और वहाँ पर मुझे जो है ना ये बहुत अच्छा और मेरा फेवरेट कलर है ये टील कलर और इसमें मुझे ये नेटेड वेयर मिल गया। सो मैंने तो फ़ौरन से उठा लिया। इसका स्टाइल भी बहुत प्यारा था, साइड पर बटन्स थे। लाइक एक होता ना कि सिंपल शर्ट हो या कुछ टर्टल नेक के साथ थे। अच्छा ये जो नेटेड वेयर्स होते हैं ये फ्री साइज़ में आते हैं लेकिन इनमें साइजेस अवेलेबल नहीं होते। 1-2 डिज़ाइंस थे जिनमें साइजेस थे, अदरवाइज़ ये फ्री साइज़ में ही होते हैं। सो पहले तो मैं थोड़ी रिलक्टेंट थी कि पता नहीं मुझे ये पूरा होगा या नहीं होगा और एज़ यू नो कि जब सेल होती है तो ट्रायल रूम्स भी इन्होंने बंद किए होते हैं। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इसकी लुक आई थी। इंशाल्लाह मैं जब इसको स्टाइल करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसका ट्राउज़र भी देखें, दैट इज़ ऑल्सो नेटेड और ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप देखें आपने ये पहन लें और नीचे से अगर आप वार्मर कोई पहन लें तो यू आर गुड टू गो इन विंटर्स। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ऊपर से आप जो है वो लॉन्ग कोट पहन लें तो बहुत अच्छी सी आपकी एक लुक बन जाती है। सो ये एक मैंने नेटेड वेयर लिया था। उसके बाद मैंने अगर आप यूट्यूब पर आप जानते हो तो एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है, मेरी फेवरेट हैं, हमनाज ग्राम के नाम से उनका चैनल है और वो जो है वो लोकल शॉपिंग, लोकल मार्केट शॉपिंग वो उनका थीम है उनके चैनल का और जहाँ पे अच्छी सस्ती शॉपिंग लेकिन अच्छी क्वालिटी की शॉपिंग हो वो सजेस्ट करती हैं। सो उनके ही चैनल पे मैंने देखा था एक सदर रावलपिंडी में एक शॉप थी जहाँ से लॉन्ग कोट्स, जैकेट्स ये सब अवेलेबल था, जिसका उन्होंने पूरा एक उनकी यूट्यूब वीडियो थी वो मैंने देखी थी और उन्हीं की सजेशन पर मैं इस शॉप पर गई और वाकई बिलीव मी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी मिली, बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी भी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइजेस भी बहुत अच्छी थी। बिलीव मी मैं वैसे हर साल ब्रेकआउट से या वन से, ब्रेकआउट और वन से मैंने लॉन्ग कोट्स लेने होते हैं या मैंने स्वेटर्स वगैरह लेने होते हैं। बट ब्रेकआउट पे आपको पता है कि बहुत अच्छा जो कोट है ना वो आपको 20,000 से ऊपर का ही मिलता है। लाइक सेल पर भी अभी जो था ना वो मुझे जो कोट था बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने लिया है, रेड कलर में था, दैट वॉज ऑफ 17,000 रुपीज़। सो आप कहने कि उससे हाफ प्राइस में मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। अच्छा यहाँ से भी मुझे कुछ निटेड वेयर भी इनके पास थे, इनके पास स्वेटर्स भी थे और इनके पास लॉन्ग कोट्स भी थे, फुल लेंथ लॉन्ग कोट भी इनके पास थे। अगर आप लेना चाहें फुल लेंथ लॉन्ग कोट तो वो भी इनके पास अवेलेबल थे। शॉर्ट जैकेट्स थी, हर तरह की पफर्स, हर तरह की इनके पास विंटर स्टफ़ की बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास थी। अगर आप भी विज़िट करना चाहें तो ज़रूर मेन जो सदर रोड है जो KFC है जहाँ पर उसके बिल्कुल साथ उसी लेन में कॉर्नर पर शॉप है स्टाइल एंड स्टाइल के नाम से। अच्छा हमना के रेफरेंस से मैं गई थी तो मुझे वहाँ पर जो है ना वो 30% ऑफ भी मिल गया था इन सब पर। सो ये पहले मैंने जो है वो एक नीटेड वेयर लिया, ये भी सॉलिड में था। अच्छा ये 3 पीस में था, इसके ऊपर ये एक आप कह दें कार्डिगन है या इसको आप कहने के श्रग टाइप है, ठीक है। सो ये 3 पीस में था, मैरून कलर, इसमें और भी बहुत से कलर्स थे, मुझे ये मैरून कलर बहुत प्यारा लगा था तो मैंने फ़ौरन से ले लिया और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही थी। इसकी शर्ट ट्राउज़र है और साथ में ये ऊपर श्रग कह लें या कार्डिगन कह लें, ठीक है। सो ये बहुत प्यारी इसकी जो है वो डिसेंट लुक आ रही है और बहुत खूबसूरत ये देखने में लग रहा था। कलर इसका बहुत प्यारा है, शायद कैमरे में इतना अच्छा कलर नहीं लग रहा बट एज यू नो कि मैरून और ब्लैक का कंट्रास्ट जो है वो बहुत अपीलिंग होता है और बहुत अच्छा लगता है। सो वार्म भी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बिलीव मी इसकी क्वालिटी में और जो लाइमलाइट से मैंने लिया उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो है ये 3 पीस था, सो ये मुझे मिला है 12,000 में। अच्छा लाइमलाइट से जो मैंने लिया है उसकी ओरिजिनल प्राइस 11,000 थी जो मैंने अभी आपको लास्ट में दिखाया और सेल में मुझे वो 8,000 का मिला है, 25% ऑफ था लाइमलाइट पर। सो वो 11,000 ओरिजिनल प्राइस थी, 8,000 का मैंने सेल पर लिया है और ये वाला जो है
ये मैंने स्टाइल एंड स्टाइल से लिया है 12,000 में। मुझे ये 3 पीस, क्योंकि इसके ऊपर आप देखें श्रग भी है, सो 12,000 में ये मैंने 3 पीस लिया है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, वार्म है और ये बहुत अच्छे और ऐसे क्वार्ट्स बहुत अच्छे डिसेंट लगते हैं विंटर्स में। उसके बाद जी मैंने ली है ये पफ़र जैकेट। पफ़र मेरे पास नहीं थी, मुझे लेनी थी और मुझे वैसे यूजुअली वन के पास अच्छी वैरायटी होती है बट बहुत ज़्यादा प्राइजेस थी। सो उनके ऑफ पे भी, सेल पे भी मैंने देखा इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी इस बार, पता नहीं सेल में शायद इतनी अच्छी उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा उनकी होती हैं। लेकिन ये वाली जो थी ना, ये आप बिलीव नहीं, मुझे कितने की मिली होगी, जस्ट 5,000 रुपीज़ में मुझे ये जैकेट मिली है और इसकी जो क्वालिटी है वो किसी भी ब्रांड से कम नहीं है। फुली पैडेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत वार्म है, पहनने में बहुत स्टाइलिश लगती है। वेस्टर्न के साथ भी ये पफर जैकेट जो शॉर्ट में होती है वेस्टर्न के साथ भी अच्छी लगती है, ईस्टर्न के साथ भी अच्छी लगती है। कि ईस्टर्न में भी आपने कॉर्ड सेट अगर पहना हुआ है, लाइक लॉन्ग शर्ट भी अगर आपने पहनी हुई है, तो उसके साथ ये बहुत अच्छी स्टाइलिश एलिगेंट लुक देती हैं ये पफर जैकेट। सो ये इस बार ना मुझे कॉफ़ी ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा अपील कर रहा था और मुझे कॉफ़ी ब्राउन में ही, मोस्टली मेरे पास ब्लैक और ग्रे में कोट्स और जैकेट्स हैं। सो मुझे इस बार जो है ना वो चॉकलेट ब्राउन कलर में चाहिए था। सो मैंने पफर भी उसमें लिया और मैंने लॉन्ग कोट भी इसी कलर में ही ले लिया। और ये कलर आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है, ट्रेंडिंग में भी है। सो और पहनावा भी बहुत डिसेंट लगता है और हर कलर के साथ ही ये सूट करता है। सो ये मैंने एक पफर लिया यहाँ से फ्रॉम स्टाइल एंड स्टाइल इन 5,000 रुपीज़। सो ज़रूरी नहीं होता कि आपको ब्रांड से ही अच्छी चीज़ें मिलें। समटाइम्स आपको लोकल मार्केट्स में आपको ब्रांड से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाती है और ज़्यादा अच्छी प्राइस में मिल जाती है। सो लोकल मार्केट्स भी थोड़ी सी सर्च किया करें और वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा कुछ मिल जाता है। उसके बाद जी ये एक लॉन्ग कोट मैंने लिया है। मैं बेसिकली यहाँ लॉन्ग कोट लेने ही गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर ये कॉर्ड सेट और जैकेट भी पसंद आ गई, सो मैंने वो भी ले ली। अच्छा, ये लॉन्ग कोट है, इसमें मुझे ना ये चॉकलेट ब्राउन कलर चाहिए था, बट उनके पास अपनी शॉप में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। फिर उन्होंने अपनी एक और ब्रांच से मुझे स्पेशल मंगा कर दिया। इसमें फुल लेंथ जो लॉन्ग कोट होते हैं ना, फुल लेंथ लाइक आपके पाँव तक जाते हैं, सो उसमें अवेलेबल था ये कलर, बट मुझे फुल लेंथ नहीं चाहिए था, मुझे मीडियम लेंथ में कोट चाहिए था। सो आप इसका स्टाइल देखें, कितना प्यारा ये स्टाइल है। लग रहा है कि आपने किसी ब्रांड से नहीं लिया, किसी भी ब्रांड से ये कम नहीं लग रहा। और बिलीव मी, बिल्कुल सिंपल सा लॉन्ग कोट था ब्रेकआउट पर और उसकी प्राइस 21,000 थी जो मैंने अभी सेल में देखा था। सो ये जो है ये बहुत प्यारा स्टाइलिश है। इसको आप देखें, इसकी लुक आप चेक करें, इसकी जो एक शेप है वो बहुत प्यारी है, कलर तो बहुत ही प्यारा है और सही इसकी पैडिंग हुई है, सही मोटा ये कोट है। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। ये लुक देखें आप, इसकी बैक से लुक देखें, कितनी प्यारी एलिगेंट लुक आ रही है। सो ये बहुत खूबसूरत ये लॉन्ग कोट है और ये मुझे इसकी जो प्राइस है ना, दैट इज़ 11,000 रुपीज़ और इन सब पे इन्होंने मुझे 30% ऑफ दिया है। ठीक है, सो बहुत प्यारा कोट है। आप भी अगर चाहें, इफ़ यू आर फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद, आप ज़रूर इस शॉप को विज़िट करें, आपको यहाँ पर अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। सो ये मैंने आपके साथ कुछ कोट्स और अपने जो कपड़े हैं वो मैंने शेयर किए हैं। इनके जो क्लोजअप्स हैं वो आपको मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो अगेन दिखा दूंगी। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बैग्स एंड शूज़। ये जी 2 बैग्स हैं, मुझे बैग्स की ज़रूरत थी, सो मैंने इनको ऑर्डर किया है। हमेशा मैं अपने जो बैग्स हैं ना ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। ए स्टोर पेज का नाम है और ASTORE आपने भी सुना हो। मेड इन पाकिस्तान इनके पास बैग्स होते हैं, पाकिस्तानी ब्रांड है और इनकी हमेशा जब भी मैं इनसे बैग लेती हूँ, इट इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी बैग्स दे हैव। और लास्ट ईयर भी अगर आपको याद हो, उम्र पे जाने से पहले मैंने एक हैंड बैग यहाँ से इसी पेज से ऑर्डर किया था और वो अभी तक उसकी क्वालिटी जो है ना, दैट इज़ टू गुड। और बिलीव मी, मेरे पास बहुत सी इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी बैग्स हैं, बट जो इनकी क्वालिटी है ये उनसे किसी सूरत भी कम नहीं है। एक ये मैंने क्रॉस बॉडी बैग मंगवाया था, मतलब छोटा मुझे चाहिए था। समटाइम्स होता है ना कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या आप जिसमें अपने बेटे को लेकर जाती हूँ पार्क में या उसको प्ले एरिया वगैरह में, तो वहाँ पर इतने बड़े हैंड बैग्स की ज़रूरत नहीं होती। बस ऐसा बैग हो कि आप अगर अपने बच्चे के साथ खेल भी रहे हैं तो आपका आपकी जो चीज़ें हैं वो सेव हों, आप क्रॉस बॉडी बस उसको पहन लें एंड यू आर गुड टू गो। सो ये बहुत प्यारा, आप देखें कितना खूबसूरत ये बैग है। इसका कलर देखें, इसकी क्वालिटी आप चेक करें, इसका आप कैपेसिटी चेक करें। ठीक है, कुछ होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, मुश्किल से आपका फ़ोन भी नहीं आता। सो इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा ये बैग है, इसकी क्वालिटी टू। उसके बाद
एक मैंने एक शोल्डर बैग मंगवाया था, ज़रा मुझे बड़ी कैपेसिटी का भी एक चाहिए था। सो इनके पास भी ऑफ लगा हुआ था। अब मुझे सेपरेट प्राइस तो याद नहीं है, बट ये दोनों मिला के मुझे 3500 में मिले हैं। ये दोनों बैग्स की प्राइस जो है वो 35 है इन टोटल। और ये देखें कितना खूबसूरत ये बैग है, इट्स टू गुड। और इनके जो बैग्स की क्वालिटी है ना, ये जो मटेरियल है बहुत अच्छा इनका मटेरियल होता है। ये कभी भी इसका मतलब जो मेरे पास अब तक इनके जितने भी बैग्स हैं वो अभी तक वो आपको वो जो स्क्रैच बन के इसके जो ऊपर से इसकी बॉडी है वो उतरना पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। सो अभी तक इनकी किसी बैग की ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। इनके बहुत अच्छे बैग्स होते हैं, ठीक है। सो आप ज़रूर इनके बैग्स ट्राई कीजिएगा एंड यू विल हैव गुड एक्सपीरियंस विद देम इंशाल्लाह। सो ये आप इसकी कैपेसिटी चेक करें। इसके अंदर कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, ये एक सिंगल ही आप कहने टोट बैग की तरह है और बहुत अच्छा। मैंने निशात पर भी देखा अभी सेल पर, और मैंने एक दो और ब्रांड्स पे भी देखे, बट मुझे बैग्स इतने अच्छे नहीं मिले। और बैग जो है वो मुझे हमेशा ही इनके इस स्टोर से पसंद आता है और इनके पास अच्छे डिज़ाइंस हैं और इनके बैग्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सो आप ज़रूर इनके बैग्स ट्राई कीजिए। ये देखें कितनी अच्छी कैपेसिटी है, कितना अच्छा डिसेंट बैग लग रहा है, एलिगेंट लुक है, कलर कंट्रास्ट आप चेक करें, बहुत प्यारा बैग है, ठीक है जी। चलें जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने शूज़। ये शूज़ मैंने ऑर्डर किए थे जी सर्विस से। सर्विस पर सिर्फ ऑनलाइन सेल लगी हुई थी, स्टोर्स पर सेल नहीं थी। सो वहाँ से मैंने ऑनलाइन सेल को मैंने अवेल किया और ये वाले जो शूज़ थे ये मेरी विश लिस्ट में थे और मुझे ये लेने थे सर्विस से। सो मैंने ये सेल में ले लिए। वैसे इनकी ओरिजिनल प्राइस 2500 रुपीज़ थी, बट सेल में मुझे ये 1900 के मिल गया, लाइक 22% आई थिंक सो इनका ऑफ़ चल रहा था। अभी भी इनका स्टोर पर ऑफ़ चल रहा है, अगर आप चाहें तो आप ये मंगवा सकते हैं। बहुत प्यारे, ये अगेन ब्राउन के शेड में मैंने ये मंगवाए हैं। और आपको पता है कि आजकल ये जो इस तरह के शूज़ हैं दे आर सो इन ट्रेंड और बहुत अच्छे भी लगते हैं, डिसेंट लगते हैं, स्मार्ट लुक देते हैं। सो ये मैंने सर्विस से शूज़ मंगाए थे, ठीक है जी। सो ये थी मेरी ओवरऑल विंटर्स की शॉपिंग। आई होप कि आपको मेरी जो शॉपिंग है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा। चलिए जी, अब थोड़ी सी बात अपने टॉपिक के ऊपर भी कर लेते हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, आज की जो हैबिट है वो है जी टेकिंग 2 डीप ब्रेथ्स। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूँगी कि हमें कहाँ पर ये जो 2 लंबी सांसें लेने की जो आदत है ये हमें कहाँ कहाँ पर फॉलो करनी चाहिए और ये हमें किस तरह से हेल्प करती है। सबसे पहले तो यू शुड टेक 2 डीप ब्रेथ्स बिफोर रिएक्टिंग इमोशनली। जी, समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर हमें किसी की कोई बात हर्ट करती है या कोई चीज़ हमें इरिटेट कर रही होती है या हमें कोई ट्रिगर करता है या उसकी कोई बात हमें ट्रिगर करती है, हमें गुस्सा दिलाती है, तो उस टाइम अगर हम 2 लंबी सांसें आराम आराम से लें बिटवीन द मोमेंट एंड योर रिएक्शन, कि किसी की बात पर रिएक्ट करने से पहले अगर आप 2 लंबी सांसें लेते हैं, लाइक डीप ब्रेथ लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप इंस्टेंटली अचानक से रिएक्ट नहीं करते बल्कि आप सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं। सो जब भी आपको किसी की कोई बात या किसी का कोई एक्शन आपको ट्रिगर करे, आपको गुस्सा दिलाए, तो उस टाइम आपने कुछ भी रिएक्ट होने से पहले 2 लंबी सांसें लेनी हैं। उसके बाद जी इट विल हेल्प यू व्हेन यू फील ओवरवेल्म्ड। समटाइम जब हमारे ऊपर कोई बोझ होता है, हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं या काम का कोई बोझ होता है, तो उस टाइम भी अगर हम 2 लंबी सांसें लें तो उससे हमारा एक तो नर्वस सिस्टम सॉफ्ट हो जाता है, रिलैक्स करता है, हमारे जो थॉट्स हैं वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं और हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल नहीं करते। लाइक हम अपने इमोशंस की जद में आकर, उनके हाथ में आकर हम कुछ गलत नहीं करते, ठीक है। सो जब भी आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करें, बहुत बोझ आपको अपने कंधों पर महसूस हो, तो उस टाइम भी आप 2 गहरी सांसें लें। उसके बाद जी व्हेन मेकिंग डिसीजंस, जब भी आपने कोई डिसीजन लेना हो, जब भी आपने कुछ डिसाइड करना हो, तो उससे पहले अगर आप 2 गहरी सांसें लेंगे तो उससे आप बग़ैर सोचे समझे जो हम कोई फ़ैसला ले लेते हैं ना, जज्बात में आकर, जज्बाती होकर और अचानक, तो उससे आप बच जाएंगे। दे ब्रिंग क्लैरिटी एंड प्रिवेंट अननेसेसरी मिस्टेक्स, कि आप जो गलत डिसीजंस ले लेते हैं या गलती करते हैं तो उससे आपको बचा लेता है, क्योंकि आप थोड़ा सा गैप आता है और जब आप 2 लंबी सांस लेते हैं तो उसमें एक तो आप काम डाउन हो जाते हैं, आपका माइंड रीसेट होता है, आप सोचते समझते हैं और आप सुकून से रिस्पॉन्ड करते हैं। एकदम से जज्बात में आकर आप रिएक्ट नहीं करते और गलत फैसला नहीं लेते, बल्कि आप सोच समझ के डिसाइड करते हैं दैट व्हाट यू शुड बी डूइंग नेक्स्ट। अक्सर मैंने देखा है सेलिब्रिटीज़ को जब उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं तो समटाइम्स ड्यूरिंग क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि उन गेस्ट्स को या सेलिब्रिटीज़ को ट्रिगर कर सकता है, अगर आप पॉलिटिशियंस को भी देखें, अगर आप नोटिस करें ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एकदम से वो
गुस्से में ना आ जाएं और रिएक्ट ना कर दें, वो सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं ड्यूरिंग क्वेश्चन ही। उनका क्वेश्चन वो समझ आते हैं और अगर वो उससे ट्रिगर हो रहे होते हैं तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि वो गहरी सांस लेते हैं। वो किस लिए? कि वो अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हैं, खुद को रोकते हैं, इमोशंस की जद में आकर गलत रिएक्ट नहीं करते, वाइजली रिप्लाई करते हैं। सो इस तरह से आपकी जो 2 गहरी सांसें हैं ना, ये आपको आपकी मिस्टेक करने से, गलत डिसीजन लेने से बचा लेते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग स्ट्रेस और एंजाइटी, जब आपको स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी फील हो रही हो, डिप्रेशन फील हो रहा हो, तो उस टाइम भी जब आप 2 गहरी सांसें लेते हैं तो इससे आपको ब्रेन को सिग्नल जाता है दैट यू आर ओके। इससे आपको जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है। यानी इंस्टेंटली अगर आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है या रिलीफ देना है तो उसके लिए 2 डीप ब्रेथ्स दे ऑलवेज वर्क। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस हैबिट को कैसे प्रैक्टिस करना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता नाक के जरिए सांस लेनी है, अंदर सांस लेकर जाना है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ सांस को निकालना है। कोशिश करें थ्रू माउथ बाहर निकालें, बट आप नाक से भी एक्सहेल कर सकते हैं। ये एक सांस पूरी होगी, इस तरह से आपने दूसरी सांस लेनी है, ठीक है। और इनहेल आप जितना अंदर तक कर सकें उतना करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर निकालें, ठीक है। एंड आई रिपीट, आपने ये हमेशा तब करना है जब आप किसी को कोई आंसर करने लगें, उससे पहले किसी को जज करने लगें, स्टेटमेंट पास करने लगें, उससे पहले आपने कुछ डिसाइड करना है, उससे पहले बोलने से पहले, आपको जब गुस्सा आ रहा हो तो उस टाइम आपने ये करना है, ठीक है। सो 2 गहरी सांसें हैं, लेकिन ये आपको बहुत कुछ बुरा होने से बचा लेती हैं। और वो इस तरह से, आपने सुना होगा कि कामनेस इज़ अ चॉइस बट ओनली व्हेन यू क्रिएट स्पेस फॉर इट, ठीक है। सो जब आप 2 गहरी सांसें लेते हैं तो उससे स्पेस मिल जाती है कामनेस को, यानी आप अपने माइंड को काम करते हैं, अपनी बॉडी को काम करते हैं, अपने इमोशंस को रोक लेते हैं। इट्स अ टाइनी पॉज बट टाइनी पॉजेस चेंज बिग थिंग्स। ये जो 2 गहरी सांसें लेने की आदत है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, इनर पीस एंड क्वाइट कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप इमोशनली मैच्योर होते हैं, तो फिर ये उसका साइन है कि आप कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले या रिएक्ट करने से पहले आप 2 गहरी सांसें लेते हैं। इट टीचेस यू दैट नॉट एवरीथिंग नीड्स एन इंस्टेंट रिएक्शन, समटाइम्स योर पावर इज इन द पॉज। सो 2 breaths कैन सेव अ कन्वर्सेशन, 2 breaths कैन सेव योर मूड, 2 breaths कैन सेव योर डे। इसलिए आप 2 गहरी सांसें लेने की आदत डालिए। चलिए, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरा आज का टॉपिक और आज का जो मेरा शॉपिंग हॉल है वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।